हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपको स्टडी गाइड चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसे चैप्टर जो कि सभी चैप्टर का एक मूल इकाई होती है, वो है परसेंटेज। आज हम डिटेल में परसेंटेज के बारे में पढ़ने वाले हैं और साथ ही कुछ 15 क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। और 15 क्वेश्चन में आपको ये बताने वाला हूँ, ये अप्रोच सिखाने वाला हूँ मैं कि आप किस प्रकार विदाउट फार्मूला इन सारे सवालों को सॉल्व कर लोगे आप। ओके, बस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आप सारी अच्छे से समझना सारे सवाल आप किस प्रकार मैं कर रहा हूँ, मेरे क्या अप्रोच है। ओके, बिना फॉर्मूले के वो आपको भी अप्लाई करना है सो दैट आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ इस चैप्टर से। चलिए, उससे पहले कुछ मेरा यहाँ पर मेरे बारे में जान लीजिए, देन आगे बढ़ते हैं हम। माई सेल्फ जितेंद्र यादव। आई हैव क्लियर मैनी रिटर्न एग्जाम्स लाइक केनरा बैंक पीओ, IBPS RRB पीओ, ICC पीओ। ओके, एंड यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ माई स्कोर कार्ड, जो मेरा हाईएस्ट स्कोर कार्ड रहा था प्री एंड मेंस में। जैसे कि प्री की बात करें तो यहाँ पर मैंने हाईएस्ट क्वांटिटी टू एप्टीट्यूड में मेरे 34 रहे हैं, 35 आउट टू 35। ओके, यहाँ पर 34 रहे मेरे। और अगर बात की जाए यहाँ पर रीजनिंग की, तो यहाँ पर 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स रहे मेरे 3 टाइम। ओके, ये मैंने स्कोर किया यहाँ पर। आप अगर ये देखना चाहते हो तो मेरा स्कोर कार्ड है ना, टेलीग्राम चैनल पर है, आप टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर मेरा पूरा स्कोर कार्ड डाला हुआ है, आप वहाँ पर देख सकते हो। टेलीग्राम का नाम क्या है, टेलीग्राम पर जाना, टेलीग्राम पर सर्च बार में आप सर्च बार में सर्च करना स्टडी कैट। ओके, आप स्टडी कैट जैसे करोगे तो आपके सामने क्या एक ग्रुप ओपन हो जाएगा, वो ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। अब बात की जाए मेंस, तो देखो मेंस में मैंने 40 प्लस करंट अफेयर सेक्शन में प्राप्त किए हैं, मतलब ये मेरा हाईएस्ट स्कोर है। ओके, और अगर रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पर 39.5 आउट ऑफ 50, ये मेरा स्कोर हाईएस्ट स्कोर काट रहा है मेंस में। एंड क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में बात करें तो यहाँ पर 32 प्लस मार्क्स रहे मेरे, और यहाँ पर 28 इंग्लिश में रहे मेरे मार्क्स मेंस में। देखो यहाँ पर है ना 50 भी हो सकते थे, बट मैंने सभी को लेकर साथ में चला। ओके, जो करंट अफेयर में अच्छा परफॉर्म करने का प्रयास किया, रीजनिंग में, क्वांट में, सो दैट मेरे सब में ज़्यादा एकदम वैलिड हाईएस्ट स्कोर नहीं है, बट ठीक है सबको अगर एवरेज देखा जाए तो। ओके, चलिए अब हमारा जो बेसिक परसेंटेज का चैप्टर है उससे चलते हैं हम। जैसे कि यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, अगर आप परसेंटेज पढ़ रहे हो तो परसेंटेज की बेसिक चीज़ें आपको आना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, अगर परसेंटेज का आप डिटेल में समझते हो तो परसेंट, सेंट का मतलब होता है सेंचुरी, सेंचुरी मतलब होता है 100। ओके, मतलब कोई भी चीज़, सॉरी यहाँ पर कोई भी चीज़ जो 100 पे कैलकुलेट की जाएगी वो हमारा परसेंटेज होगा। ओके, परसेंटेज सेंट का मतलब होगा सेंचुरी, सेंचुरी मतलब 100। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या आपको कुछ बेसिक चीज़ें जो बताने वाला हूँ मैं, जैसे कि आपके यहाँ पर कुछ फ्रैक्शन दी हुई है, ये फ्रैक्शन आपको याद होना चाहिए। आई मीन याद आसानी से हो जाएगी, और अगर ना भी करोगे तो ये जब आप सवाल करोगे तब ऑटोमेटिकली आपके माइंड में वो क्लिक हो जाएगी। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ फ्रैक्शन परसेंटेज दिया है मैंने। जैसे अगर बात की जाए 1/2, 1/2 का परसेंटेज कितना होगा, 50%। ओके, अगर बात की जाए यहाँ पर 1/3 तो उसका परसेंटेज क्या होगा, 33.5% है ना, 33.5%। अगर 1/4 की बात की जाए तो कितना होगा यहाँ पर, 25%। ओके, अगर 1/5 की बात की जाए तो यहाँ पर 25% होगा। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज फ्रैक्शन ये आपको लर्न करना है। आप इनके माध्यम से जो परसेंटेज के सवाल हैं, चाहे रेशो के सवाल हो, चाहे जितने भी अर्थमेटिक के सवाल है, सारे सवाल में इस प्रकार के आपको अप्लाई करना आना चाहिए। राइट, तो ये सभी याद होना चाहिए। 1/6 की वैल्यू क्या होगी, 16.66%। ओके, 1/7 के 7 का परसेंटेज कितना होगा, 14.28 या 14.7%। ओके, एंड 1/8 का क्या होगा, 12.5%। ओके, 12 1/2%। राइट, ये याद होना चाहिए आपको। अगर आपके सामने 12% आ रहा है यहाँ पर तो आपको ये वैल्यू लगाते आना चाहिए। राइट, अब 1/9 का मतलब क्या होगा, 11.11%। ओके, ये दोनों वैल्यू आपको याद होना चाहिए। 1/10 का परसेंट होगा 10%। ओके, और 1/11 का मतलब होगा 9.09%। ओके, अच्छा ये सारे परसेंटेज की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। अच्छा ये वैल्यू पता है आपको तो उसके साथ साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 8.33% या 8 1/3% का मतलब होगा 1/12। राइट, 7.69% या 7 9 13% का मतलब होगा 1/13%। ओके, अब यहाँ पर देखिए 7.14 या 7/7% का मतलब होगा 1/14। ओके, 1/14। 1/15 का मतलब होगा 6.66% या 62.3%। राइट, अब यहाँ पर 1/16 का मतलब होगा 6.25%। ओके, ये भी याद करना है आपको। और अगर यहाँ पर एक और यहाँ पर मैं बात करूँ, यहाँ पर है 1/20, तो इसका मतलब होगा यहाँ पर 1/20 5%। राइट, 5% होगा यहाँ पर। ओके, तो ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। अगर बात की जाए यहाँ पर 1/25, 1/25
की जाए यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर 4%, राइट। ये चीज़ें आपको फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू याद होना चाहिए, क्योंकि यही परसेंटेज की एक मूल इकाई है। अगर आपको ये चीज़ें पता है तो परसेंटेज पर अच्छे से कमांड बना लोगे आप। अगर ये चीज़ें नहीं है, आपको डिफ़िकल्टी है इन चीज़ों में, सो दैट आपको ये करना पड़ेगा, सो आप अच्छे से परसेंटेज के जो अर्थमेटिक के सवाल है सारे अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम कुछ सवाल है, कुछ सवाल लेकर आया हूँ मैं। वो सवाल को हम देखते हैं क्या है, कैसे करना है बिना फार्मूला के। चलिए, हमारा फर्स्ट सवाल ये है। फर्स्ट सवाल क्या है कि क्या कहता है यहाँ पर, देखो क्या लिखा है यहाँ पर। आपको अच्छे से रीड करना है, जो भी आपके सामने अर्थमेटिक के सवाल हो अच्छे से रीड करना आना चाहिए। और अच्छे से रीड करोगे तभी आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे, समझ पाओगे। समझने के बाद ही आप अपना जो थिंकिंग है लॉजिकली आप समझ पाओगे, और फिर करना क्या है वो इम्प्लीमेंट कर पाओगे। ओके, चलिए सबसे पहले क्या करना है यहाँ पर, रीड करना है। ए सेलर सॉल्व 3/4 ऑफ हिज गुड्स एट 24% प्रॉफिट। मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है, एक सेलर है जो कि 3/4 के 4 मतलब 3/4 हिस्सा है उसका, गुड्स का जो भी माल है उसका, माल का जो 3/4 हिस्सा है वो 25% पे सेल करता है। ओके, ही सॉल्ड रेस्ट पार्ट ऑफ गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। मतलब जो आधा इसमें से है ना बन बचा है, बन वाला हिस्सा, उसको 25% मतलब जो बचा है उस पर सेल करता है वो। ओके, तो आपको क्या बताना है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ हिज प्रॉफिट, मतलब जो प्रॉफिट हुआ उसका परसेंटेज बताना है आपको। तो चलिए कैसे करेंगे हम। देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए। अब उन्होंने बोला क्या, 3/4 ऑफ हिज गुड्स, मतलब मैं गुड्स मान लेता हूँ यहाँ पर 100, कोई आइटम है जो 100 आइटम। ओके, 100 रुपये में आता है वो, राइट। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इसका 3/4 कितना होगा, जैसे कि आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप यहाँ पर 75 होता है, राइट। जैसे कि आप जान पा रहे हो 100 का 3/4 क्या होगा, 75। ओके, अब उन्होंने क्या बोला, 75 पे वो 25% पे प्रॉफिट पे सेल किया जाता है। तो 20 देखो 100 पे अगर कोई भी चीज़ में प्रॉफिट चाहिए तो 100 पे तो अकाउंट होगी वो, तो मेरे पास में बन 20%। ओके, मतलब ये लेना पड़ेगा मुझे, 100 पे 24 का परसेंट हुआ तो 124, 100 पे 124। अब मैं इसको कट कर दूंगा यहाँ पर, तो ये 4 टाइम है। इसको जब मैं करूँगा यहाँ पर 3 टाइम 1 टाइम, जब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा 93। ओके, अब देखो 93 आ रहा है मेरे पास में। देखो क्या क्या है मैं बता देता हूँ यहाँ पर। 100 का 3/4 कितना होता है, 75। 75 का 75 पर 124% का प्रॉफिट हुआ है। ओके, मतलब 100 पे ही प्रॉफिट होता है, तो 124/100 जब मैं कट करूँगा 3/4, 4 को 124 में डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर 3 1 आ जाएगा, 31 आ जाएगा। जब 31 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 93 हो जाएगा। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया आपको। अब देखो आगे क्या करना है आपको। अब आगे क्या करना है आपको, एक यहाँ पर कितना रहा यहाँ पर जो हमारा आया 93। अब देखो आगे क्या बोला उन्होंने, जो 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 हिस्सा बचा है इसमें, जैसे मेरे पास 75 तो मैंने कर लिया सॉल्व। अब मेरे पास में 25 बचा है 100 में से। तो अब जो 25 है मेरे पास में, ये 25 उसी कॉस्ट प्राइस पे सेल किया जाता है। मतलब 25 आइटम है कोई, मतलब 25 आइटम है तो वो 25 रुपीज़ में सेल किया जाता है। ओके, अभी मैं 25 में जाता है तो मेरे पास 25 को यहाँ इसमें ऐड करना पड़ेगा। कितना यहाँ पर, देखो यहाँ पर कितना 8 है, यहाँ पर 1/11। ओके, 118। अब क्या करना है आपको, 118 है यहाँ पर, तो आप देखो आपको क्या करना है। अब आपको पता है जितना प्रॉफिट है, परसेंटेज प्रॉफिट किस पे निकाला जाता है, 100 पे तो निकाला जाता है। 100 को बेस मानते हैं हम। तो जब 100 में से मैं क्या करूँगा 100, या मैं क्या करूँगा यहाँ पर 118 में से लेस कर दूंगा 100%। तो मेरे पास में जो परसेंटेज की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में वो होगी 18%। ओके, और यही मेरा आंसर है। आशा करता हूँ ये सवाल अच्छे से समझ में आया आपको। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ तो बहुत आराम आराम चीज़ें समझा रहा हूँ मैं। ओके, ये विद इन ए सेकेंड सॉल्व हो सकता है ये सवाल। ओके, मैं आपको यहाँ पर डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि जो भी बिगिनर है, जो भी नए बच्चे हैं, ताकि आसानी से परसेंटेज समझ पाएँ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए आगे देखते हैं क्या सवाल है। आगे जो सवाल दिया, देर आर 40% वुमेन वर्कर इन एन ऑफिस। मतलब एक ऑफिस में कितनी वुमेन है, 40%, और जो लेफ्ट है वो कितनी है, 60%। ओके, मतलब ये कह रहा है यहाँ पर, चलो और पढ़ते हैं। 40% वुमेन एंड 60% मैन ऑफ दैट ऑफिस वोटेड फॉर इन माई फेवर। मतलब मेरे पक्ष में जो वोट डाला वो कितना है, 40% वुमेन है और 60% मैन है। वॉट इज़ द परसेंटेज ऑफ टोटल वोटेड इन माई फेवर। मतलब जो मेरे पक्ष में वोट डाली है उनका परसेंटेज बताना है मुझे। ओके, देखो यहाँ पर क्या करना है। अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पर एक ऑफिस है जिसमें क्या 100 व्यक्ति है, राइट। 100 व्यक्ति मान लिया मैंने। अब यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है 40% वुमेन है। ओके, वर्कर है। तो मैं 100 का 40% 14 होता है,
ओके, अब जो देखो 100 में 40% निकल गया वुमेन, ये वुमेन है यहाँ पर या मैन है। ओके, अब मैन कितना बचा है यहाँ पर 60 है। अब उन्होंने क्या बोला है 40% वुमेन एंड 60% मैन ऑफ दैट ऑफिस वोटेड इन माई फेवर। ओके, अब देखो क्या बोला है 40% वुमेन, मतलब ये जो वुमेन है उसको 40% कितना होगा। अब आपको कैसे निकालना आना चाहिए पता है, यहाँ पर 40 है, ये 100% है। अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लगा दूंगा ये 10% होगा। अब 10% होगा 40%, मतलब 4 में आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 4 है, जैसे यहाँ पर 40 है, 40 अपॉन ये आप 0 से 0 कट होगा और आप 4 का आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा। मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर डिटेल में इसलिए। ओके, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, क्या 16 आ जाएगा। अब देखो 60 का 60% कितना होगा, ये 0 0 काट दिया मैंने क्योंकि 100 नीचे आपको लिखना पड़ेगा, तो 6 6 36, तो 36 ही होगा। अब दोनों को सम करो आप, कितना है, दोनों सम करेंगे 6 दून 12 और 3 और 1 4, 4 और 1 जो कैरी था मेरे पास वो कितना 5, तो मेरा जो आंसर होगा 52। तो मेरा इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी पे जाइए, आपका राइट आंसर है 52। ओके, चलिए अगले वाले सवाल पे चलते हैं हम। इसमें क्या दिया है, इसमें भी बहुत बेसिक सवाल है ये भी। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, द गेन परसेंटेज इज, गेन मतलब प्रॉफिट परसेंटेज बताना है उनको। ओके, कितना परसेंट का प्रॉफिट मतलब गेन हुआ उनको। तो आप देखो यहाँ पे सी कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल, तो मैं यहाँ पर लूँगा सी पी इंटू 18। ओके, अब यहाँ पर क्या है सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, तो एस वी इंटू 15। अब देखो इसमें क्या करना है, मैं फॉर्मूला यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मेरे हमें समझने के लिए ये चीज़ें लिखना पड़ेगा, राइट। अब देखो अब क्या करना है आपको, ये सीपी को आपको देखो 1 मिनट, आप 18 को यहीं रहने दो, ये 15 को नीचे लिया, 15 यहाँ लिया मैंने, ये एसपी को ऊपर रहने दो और सीपी है इसको नीचे लिया हो आप, सीपी को मैं नीचे लिया है मैंने। अब देखो अब कितना है यहाँ पर सीपी कितना है 15 है मेरे पास में, एसपी कितना है, एसपी कितना है 18 है। अब आपको पता है अगर देखो प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पर, प्रॉफिट कितने का हुआ है, देखो यहाँ पर कोई चीज़ है मैंने 15 रुपये में खरीदी और 18 रुपये में बेच दी मैंने। अब यहाँ पर कितने का फ़ायदा हुआ है, यहाँ पर 3 रुपये का, तो 3 रुपये लूँगा मैं। अच्छा कितने पर फ़ायदा हुआ वो, मतलब कोई चीज़ है वो कितने पे फ़ायदा हुआ 15 पे, तो मैं 15 है ले लूँगा। अब आपको डिटेल में समझा रहा हूँ इसलिए मैं 100 लिख रहा हूँ यहाँ पर। आप क्या करेंगे आप देखो अब मैं इसको आपस में कट कर दूंगा 3 से, तो 1 टाइम गया, ये 5 टाइम गया, राइट, ये 1 टाइम गया 5 टाइम गया। अब इधर देखो यहाँ पर 1/5 इंटू 100। अब जब मैं इसको कट डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर कितना होगा, कट करने के बाद में 20, तो मेरा राइट आंसर क्या होगा 20%। ओके, जो गेन परसेंटेज हुआ 20%। आशा करता हूँ ये सवाल यहाँ तक आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या दिया है यहाँ पर, 0.28 पार्ट ऑफ विंडो इज पेंटेड ब्लैक। ओके, मतलब कोई विंडो है, सपोज मान लो ये विंडो है यहाँ पर। ओके, यहाँ विंडो है, इसमें कुछ हिस्सा है वो ब्लैक से पार्ट, ब्लैक से क्या है, ब्लैक से पेंट है वो। ओके, और इसमें और आगे क्या दिया है 0.33 पार्ट इज पेंटेड रेड, मतलब इसमें कुछ हिस्सा है वो क्या रेड से पेंटेड है, तो मैं रेड ले लूँगा यहाँ पर। ओके, अब आपको क्या दिया है यहाँ पर, क्या पूछा उन्होंने, व्हाट इज द परसेंटेज व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द पार्ट ऑफ विंडो टू बी पेंटेड, मतलब देखो ये तो ऑलरेडी पेंटेड है मेरे पास में। अब वो ये बोल रहा है कि जो हिस्सा बचा हुआ है यहाँ पर, जो हिस्सा बचा हुआ है उसमें कितना परसेंटेज पेंटेड होगा। ओके, सो देखो क्या करना है आपको, देखो यहाँ पर क्या करना है 0.2 पार्ट विंडो दिया उन्होंने, तो देखो यहाँ पे 0.28। ओके, ये कलर है मतलब पहले से ऑलरेडी पेंटेड है। अब आगे और दिया रेड में कितना है वो 3.3%। ओके, अब इनको सम करिए आप, जब आप सम करोगे 8 3 1, मतलब 11 का 1 होगा, 1 कैरी, 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 हो रहा। ओके, अब ये दिया मेरे पास में। अब आपको पता है कि विंडो पहले से कितनी है 66% कंप्लीट है मेरे पास में, और अब कितना पेंटेट करना है मुझे, तो आपको 100% में से क्या करना है 61% लेस करना है आपको, राइट, 61% लेस करना है आपको। सो कितना बचेगा यहाँ पर, जब आप लेस करोगे तो 1 इधर कैरी लोगे यहाँ से, तो आप 10 में से बन जाएगा 9, तो यहाँ पर 9 में 6 जाएगा 3, तो मेरे पास 39% रहेगा, और वही मेरा आंसर है। ओके, मतलब 39% ऐसा है जो कि पेंटेड होना है, जो जो लेफ्ट है ये वाला हिस्सा इसमें। ओके, तो मेरा राइट आंसर होगा 39%। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉच 1200 इफ इट इज सोल्ड फॉर 1000, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ लॉस इंकर्ड, मतलब आपको क्या बताना है, आपको हानि बताना है, आपको लॉस बताना है, कितना परसेंटेज लॉस हुआ है उनको। ओके, अब देखो यहाँ पर मैं मान लेता मतलब दिया ऑलरेडी, सीपी कितना है यहाँ पर, सीपी यहाँ पर 1200, एसपी कितना है यहाँ पर, एसपी वो दिया है 1000। अब आपको पता है किसी भी परसेंटेज लॉस को जब निकालना पड़ता है ना, तो आपको सीपी पे काउंट किया जाता है। अगर देखो मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ,
नीचे लूँगा सीपी, क्योंकि हर एक चीज़ है ना आपको सीपी से कैलकुलेट करना है अगर प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालना है तो आपको। ओके, देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, आपको यहाँ पर क्या लेना है, सीपी लेना है। सीपी कितना है, 12,000, 12,000 है, सॉरी 1,200 है। अब आपको पता है यहाँ पर देखो कोई चीज़ है मेरे पास 1,200 रुपये में, ठीक है, कोई चीज़ मैंने खरीदी 1,200 रुपये में, और उसी चीज़ को, उसी आइटम को मैंने क्या 1,000 रुपये में सेल कर दिया, तो मेरे को कितना घाटा हुआ है, 200 रुपये का। तो जो घाटा हुआ वो उसको यहाँ लिखना है आपको आप, और यहाँ पर 100 लगाना है। अब देखो, अब डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल है मेरे पास में। अब देखो यहाँ पर क्या रहा है, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हाँ 1,200 200, ओके राइट। चलिए 200, 200 अपॉन क्या करना है यहाँ पर, 6 दूनी 12, ओके। अब देखो यहाँ पर 12 है, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये जो 12 है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा तो मुझे यहाँ नहीं लिखना है, ओके। जब यहाँ पर 12 आएगा ओनली, तो आप क्या करना है, मैं कट कर दूंगा इसको। कैसे कट करूँगा इसको, अगर मैं 1 मिनट में रब कर देता हूँ यहाँ पर रब करने के बाद में देखो यहाँ पे 200 है, यहाँ पे नीचे 12 है, तो मैं 2 से कट करूँगा तो ये 100 हो जाएगा, और नीचे आएगा 6, ओके 6 आएगा। और आपको पता है इसको जब परसेंटेज में कन्वर्ट करूँगा तो मेरे पास में जो फ्रैक्शन आएगा 1/6, और आपको पता है 1/6 से कितना परसेंट होता है, अगर आपको याद है तो आप टिक कर दोगे, ऑप्शन नंबर ए। अगर नहीं याद है तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ओके। 1/6 यहाँ पर दिया ऑलरेडी, ये देखो यहाँ पर 16/2/3%, ओके। तो आपको ये चीज़ें याद करना है, आपको याद रहेगी ना तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है, ओके। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम। देखो अगले सवाल पे क्या दिया है यहाँ पर, रोमन सैलरी इज डिक्रीज बाई 10%। अगर मैं मान लेता हूँ 10% की वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10, 1/10। अब क्या करना है मुझे, अब 1/10 में अगर मैं डिक्रीज करूँगा 1 तो कितना आएगा, देखो 10 अगर मेरे पास है तो 10 में अगर 1 डिक्रीज करूँगा मैं तो कितना आएगा मेरे पास, 9, ओके। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना क्या है कि यहाँ पर व्हाट परसेंट हिज डिक्रीज सैलरी बी रेश टू हैव द ओरिजिनल सैलरी। मतलब जो ओरिजिनल सैलरी है उससे, मतलब जो उसकी डिक्रीज हुई है, डिक्रीज को आपको कैलकुलेट करना है, जितना कम हुआ है आपको ये बताना है कितनी सैलरी उसकी कम हुई है, राइट। तो अब मैं बताऊंगा तो यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर 10% तो किया है, अब जो होगा ना इस पर आप कैलकुलेट करना है। जब 9 का परसेंट यहाँ पर क्या होगा, 1 का कितना काम हुआ है यहाँ पर 1, ओके। अगर अब मैं इसको जब फ्रैक्शन देखूंगा तो फ्रैक्शन क्या होगी मेरे सामने, 11 1/9, ओके। ये मेरे पास परसेंटेज है, तो इसका राइट आंसर क्या है, 11 1/9%, ओके, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो अगले सवाल पे चलते हैं हम। अगले सवाल में क्या दिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑरेंज इज इक्वल टू, अगर मैं CP 12 इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 ऑरेंज, ओके। यहाँ पे 12 ऑरेंज है, यहाँ पे 10 ऑरेंज है, तो सॉरी SP इंटू 10 ऑरेंज, ओके। अब परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है मुझे, तो क्या करना है मुझे, 12 को यहीं रहने दो, 10 को यहाँ पर ले आओ, SP को यहीं पर ऊपर रहने दो, CP को नीचे ले जाओ यहाँ पर। तो यहाँ पर CP, अब आपको पता है अगर कोई चीज़ मैं 10 रुपये में खरीदूंगा, वो 12 में बेचूंगा तो कितने का प्रॉफिट हुआ है, वो प्रॉफिट 2 रुपये का हुआ है। तो आपको 2 ऊपर लेना है और 10 नीचे, जैसा है CP, मतलब जितने रुपये में खरीदा वो नीचे लेना है। अब जब मैं इसको क्या करूँगा, 100 मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो मेरे पास यहाँ पर 0 से 0 कट हो जाएगा, ये वाला 0 से 0। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 20 बन जाएगा, तो मेरे पास में कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है, वो हुआ है 20%। तो देखो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज को जब भी हम देखेंगे ना तो 100 से मल्टीप्लाई होता है वो, ओके। मेरा राइट आंसर है 20%, ऑप्शन नंबर सी, ओके। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखो अगले सवाल में क्या दिया है, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 120 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल। अब यहाँ पर क्या दिया है, इफ़ द कॉस्ट प्राइस 120 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल। तो अगर यहाँ पर देखो CP इंटू 120 आर्टिकल, ओके, 120 आर्टिकल यहाँ पर इक्वल टू SP इंटू 80 आर्टिकल। अब क्या करना है मुझे, अगेन वही मेथड है मेरे पास में। अब मुझे क्या 120 को यहीं रहना है, 80 को नीचे ले आइए, 80 यहाँ आ गया। अब SP को यहीं रहने दो ऊपर, अब ये CP को नीचे ले जाता हूँ, CP को यहाँ ले जाता हूँ। अब आपको आपकी भाषण समझना है, अगर कोई आइटम मेरे पास कितना है, कोई आइटम मेरे पास 80 रुपये में मैंने ख़रीदा है, और अगर मुझे उसको बेचना है तो 120 रुपये में बेचूंगा मैं। तो आपको प्रॉफिट बताना है। देखो प्रॉफिट कितना का हुआ भाई, अगर मैंने कोई चीज़ है, कोई आइटम है 80 रुपये में ख़रीदा और 120 रुपये में सेल कर दिया, तो आपको जस्ट आप अंदाज़ा लगा सकते हो 40 रुपये का प्रॉफिट हो रहा मुझे। तो जितने का प्रॉफिट हुआ है वो यहाँ लिखना है ऊपर, और नीचे जो जितना रुपये में ख़रीदा है वो यहाँ लिखना है आपको SP CP। आप इन दोनों को देखो, इन दोनों को आप क्या कट कर दो, 1/2,
1/2 होता है ना, देखो 40 आप कट करोगे आप 14 से, तो 14 बन जब 14, 14 जा 80, तो 1/2। अब इसको आप इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में निकालना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 100 में 2 से डिवाइड करोगे तो आप यहाँ पर आएगा 50। तो मेरा राइट आंसर आएगा 50%, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया आपको। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो अगले सवाल पे क्या दिया है यहाँ पर, के परचेस्ड ए टेबल फॉर 11,000 एंड सोल्ड इट फॉर रेस्ट 13,500। व्हाट इज हिज गैन इन परसेंटेज। मतलब उनको ये बताना है कि अगर, देखो यहाँ पर के एक पर्सन है यहाँ पर जिसने क्या जो एक टेबल है वो कितने में खरीदा है यहाँ पर 11,000 रुपये में। तो मैं सीपी मानूंगा यहाँ पर 11,000 रुपये, 11,000 रुपये। और उन्होंने कितने बेच दिया यहाँ पर, बेच दिया उन्होंने 13,500 रुपये में। ओके, 13,500 रुपये में बेच दिया उन्होंने। अब यहाँ पर परसेंटेज प्रॉफिट बताना है, परसेंटेज बताना है आपको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ उनको। तो देखो अब वही आप क्या करना है आपको, अब भैया आपको जब परसेंटेज निकाल दो क्या निकालते हो, सीपी पे निकालोगे ना। अब देखो यहाँ पर सीपी कितना है 11,000। अब आप बताइए मुझे, अगर आप देखो कोई टेबल है जैसे हमें आप परचेज कर रहे हो 11,000 में, कोई टेबल है उसको परचेज किया आपने और 13,500 में आपने बेच दिया, तो आप देखो कितने का फ़ायदा हुआ आपको। तो अब क्या करना है आपको, 13,000 में से क्या करना है, एस पी माइनस सी पी करना है। तो देखो 13,000 में से क्या 11,000 में लेस कर दूंगा यहाँ पर, तो मेरे पास में होगा 2,500 रुपये, मतलब 225 रुपये, सॉरी 2,500 रुपये। ओके 2,500 रुपये। अब देखो ये प्रॉफिट हुआ है 2,500 का, वो ऊपर लूँगा मैं, ऊपर लिया मैंने। ओके, अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देता हूँ मैं, राइट। अब देखो ये 25 से ऊपर नीचे नीचे 110, तो 5 से कट कर दूँ, 5 से करूँगा 5 टाइम, 5 से करूँगा यहाँ पर 5, 2 टाइम जाएगा और 2 अगेन 2 टाइम जाएगा। अब मेरे पास में जो रेशियो क्या है वो, मेरे पास में जो 2 टाइम 5, मेरे पास में जो रेशियो बचा है वो क्या है यहाँ पर, मेरे पास 5/11 बचा, 5/22 बचा है। ओके, अब देखो क्या करना है मुझे, 5/22 को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालना है ना प्रॉफिट, जब मैं 100 से करूँगा तो देखो क्या करना है अगेन, मैं एक काम कर सकता हूँ। हाँ आप क्या कर दो इसको 5/11 कर दो, इसको आप देखो 2 से कट कर दो इसको भी, तो 50। ओके 50, अब ये 50 है मेरे पास में, ये 5 है, तो जब मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा मेरे पास में, 5×25, ओके 25, 25 250/11। ओके, जब 11 से कट करोगे तो 1 टाइम जाएगा, सॉरी 11×2 = 22, 2 टाइम जाएगा। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट रब कर देता हूँ मैं यहाँ पर, आशा करता हूँ इससे पहले जो लिखा था यहाँ पर वो समझ में आया आपको। आप क्या करना है यहाँ पर देखो, 225/11, मतलब 11 से आपको डिवाइड करना है, 2 टाइम जाएगा। ओके, अगेन यहाँ पर 2 टाइम जब 3 बचा है यहाँ पर। ओके, कितना टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा। अब कितना बता अब कितना बचा, 8 बचा यहाँ पर। अब कितना बचा यहाँ पर, 8 बचा। अब 8 बचा तो आपको पॉइंट लगाना है। अब 8 बचा तो आपको 18 बन जाएगा। अब 11 से जब 18 में डिवाइड करेंगे कितना, 7 टाइम जाएगा। अब आगे भी और आंसर आएगा, बट हमारा ऑप्शन में क्या ये दिया हुआ है देख लीजिए आप, ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में है। यस, मेरा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। गाइस अगर आपको बढ़िया समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एंड इसको और कंप्लीट आगे तक देखिए, आपको और सवाल है, 5 सवाल और हैं। ओके, देखो व्हाट परसेंट ऑफ 1 आवर्स इज 1 मिनट एंड 12 सेकेंड। अब उन्होंने क्या पूछा, व्हाट परसेंट 1 आवर, मतलब 1 घंटे का उन्होंने पूछा है, 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड कितना परसेंटेज होगा। मतलब आपको पता है 1 आवर में कितना मिनट होता है, आपको पता होना चाहिए 1 आवर में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। ओके ओके, ये देखो 60 मिनट होता है यहाँ पर। सो मैं मान सकता हूँ यहाँ पर क्या, भाई मेरे पास सेकंड निकालना है, मुझे सेकंड दिया है, मैं इसको सेकंड ऐड कर लूँगा मैं। अब मैं देखो आपको पता है कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। ओके, कैसे, अगर 60 में आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 6 6 36, डबल जीरो की डबल जीरो, 3600 सेकंड। ओके, अब आपको देखो 1 मिनट और 1 मिनट 12 सेकंड कितना, ये टोटल कितना है, कितना सेकंड है ये, देखो 1 मिनट में तो 60 सेकंड होता है, और 12 सेकंड और ऐड कर लीजिए आप, 12 यहाँ पर। तो जब ऐड करोगे तो यहाँ पर 72 हो जाएगा, 72 सेकंड। आप क्या कर रहे हैं आपको पता है, अब आपको क्या करना है यहाँ पर, अब परसेंटेज में बोला उन्होंने आपको, 1 मिनट, आप यहाँ पर 72 सेकंड इक्वल टू, मतलब कितने के बराबर, 3600। अब मैं 3600 कट करूँगा कितना टाइम जाएगा, ये 2 टाइम, यहाँ पर 1 टाइम। ओके, ये 1 टाइम चले जाएगा यहाँ पर। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर, जब मैंने कट किया यहाँ पर तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या 100 होगा यहाँ पर। ओके, अब देखो आपको क्या करना है यहाँ पर, आशा करता हूँ यहाँ तक जो रब किया है वो आपको पता है।
समझ में आया? देखो अब क्या करना है, अब टू है मेरे पास, 2 सेकंड है, अपॉन में कितना है यहाँ पर, अपॉन में 100 सेकंड। अब परसेंटेज में निकालना है मुझे, तो 100 से 100 कट हो जाएगा, मेरे पास में कितना परसेंट रहेगा, 2%। मेरा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगले सवाल पे क्या दिया है यहाँ पर, श्याम मार्क आर 25% मोर देन दिव्या। मतलब जो दिव्या के नंबर है, मार्क्स है, वो कितने, श्याम से 25%, मतलब दिव्या के, श्याम के जो मार्क्स है वो दिव्या से 25% ज़्यादा है। ओके, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ दिव्या, यहाँ पे लेता हूँ श्याम। ओके, अब देखो श्याम के मार्क्स से 25% मोर है। अगर देखो आपको पता है 25% की वैल्यू क्या होती है, 25% की वैल्यू होती है 1/4। आपने स्टार्टिंग में पढ़ा है ये परसेंटेज का फ्रैक्शन क्या होती है। अगर मान लो यहाँ पर दिव्या की वैल्यू 4 है, तो एक ज़्यादा कितने होगी, देखो 4 में अगर एक जोड़ दूंगा 5 हो जाएगी, वो श्याम की वैल्यू हो जाएगी। दिव्या की वैल्यू 4 है यहाँ पर, और श्याम की वैल्यू 5 है यहाँ पर। ओके, आशा करता हूँ यहाँ तक समझ आया। अब क्या दिया आगे, व्हाट परसेंटेज दिव्या मार्क्स लेस देन श्याम। मतलब श्याम से दिव्या के नंबर कितने हैं यहाँ पर, देखो मेरे पास अब श्याम से बोला उन्होंने किस पर बेस, किसे बेस मानना है, श्याम को, श्याम के मार्क्स से वो बेस मानना है 5। कितने का मैं यहाँ पर, देखो 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 1। तो मेरे पास यहाँ पर कितना, 1 का मैं तो यहाँ एक यहाँ पर लूंगा। अब इसको क्या कर दो, परसेंटेज में दे दूँ, परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 100 से। अब मैं कट करूँगा, डिवाइड करूँगा, यहाँ पर कितना होगा मेरे पास में, 20। ओके, तो मेरा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है। ओके, ये राइट आंसर है मेरा। अब चलिए, अब 12 क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर क्या दिया, ए बॉय हैश 120 वॉल ऑफ विच सम आर वाइट एंड रिमेनिंग आर ब्लैक। मतलब एक लड़का है जिसके पास में 120 वॉल है, जिसमें से कुछ वॉल वाइट है, कुछ वॉल क्या है, ब्लैक है। ओके, उन्होंने आगे क्या दिया, इफ द परसेंटेज ऑफ वाइट वॉल इज 45%, तो फाइंड द नंबर ऑफ ब्लैक वॉल। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। जैसे कि यहाँ पर क्या, हम मान लेते हैं, यहाँ पर क्या मान लेंगे, यहाँ पर 100% है। ओके, और यहाँ पर टोटल वाले कितनी है, 120 वाले हैं। इसको जरा 1 मिनट साइड करो, 100% है, तो आपको पता है यहाँ पर जो इफ द वाइट बॉल कितनी है, 45%। ओके, यहाँ पर आप तो यहाँ पर ब्लैक बॉल कितनी होगी, 55%। अब 120 का 50% कितना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर निकालने बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 50 का, ओके, 50 का अपॉन में कितना, 100 लगाना पड़ा, क्योंकि परसेंटेज को जब यहाँ से रब करते हो तो नीचे 100 चला जाता है। अब मैं इसको जब आपस में कट करूँगा 20 से, तो ये चला जाएगा 5 टाइम, ये चला जाएगा 6 टाइम, 6 टाइम चला जाएगा। ओके, अब मैं क्या करूँगा, जब मैं 5 को 55 में डिवाइड करूँगा 11 टाइम चला जाएगा यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर बचेगा 6 × 11 कितना होगा यहाँ पर, 66। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा, 66। ओके, और जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, क्योंकि उन्होंने ब्लैक पूछा था ना, हमें 45 नहीं पूछा, उन्होंने 55 पूछा है, तो 55 का हमने निकाल लिया, क्या है, 66। ओके, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, द एसपी ऑफ ए वॉशिंग मशीन 1/3 ऑफ इट्स सीपी। मतलब उसका सीपी है, उससे कितना है, उससे कितना है, इतना परसेंट है। ओके, चलिए अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पर, देखो पहले तो इसकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए। ओके, देखो उसको अगर नहीं भी पता कैसे निकालोगे आप, देखिए यहाँ पर 1/3, आप जब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना 3, अब यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा, अपॉन में 3 आएगा। अब कितना है, 4/3। ओके, क्योंकि देखो ये 3 है यहाँ पर, इसको 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, देन यहाँ पर प्लस लगाने के बाद में ये देखो प्लस लगाया 1 होगा, तो 4/3 हो जाएगा मेरे पास में। अब आगे क्या करना है, उन्होंने बोला है एस वी ऑफ वॉशिंग मशीन इज इतना है। अगर उसका एस पी कितना है, यहाँ पर एस पी क्या है, 4 है, यहाँ पर सी पी कितना है, यहाँ पर 3 है। ओके, तो आपको परसेंटेज बताना है, तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर, देखो अगर यहाँ पर एस पी कितना है, यहाँ पर एस पी है 4 है, सी पी कितना है, यहाँ पर सी पी वो क्या है, यहाँ पर 3 है। अब आपको पता है ये कितना, 3 है। ओके, तो आपको क्या बताना, देखो अगर मेरे पास कोई आइटम है, मेरे पास एक पेन है, मैंने 3 रुपये में खरीदा उसको। ओके, और कितने में बेचा, 4 रुपये में बेचा, तो कितने का फ़ायदा हुआ, 1 रुपये का। 1 रुपये कितने पे हुआ, वो 3 रुपये पे हम कैलकुलेट करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है हमें आंसर। तो देखो 1/3 कितना परसेंट होता है 100 का, आपको खुद पता है, ये पहले 33% होता है। ओके, चलिए यहाँ तक समझ आया। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल पे क्या दिया है यहाँ पर, द प्राइस ऑफ शुगर गोस अप by 30%. What percent should Sita reduce her consumption so that expenditure does not increase? देखो क्या दिया है यहाँ पर, मतलब उन्होंने क्या पूछा है, अगर जो शुगर है, शुगर की प्राइस है वो 10 रुपये, वो क्या 30% बढ़ चुकी है वो, राइट। सो अब सीता क्या करना है, सीता को कितना परसेंट उसका जो खर्चा है वो कम करना पड़ेगा, ताकि उसकी जो एक्सपेंडिचर जो खर्चा है वो इंक्रीज ना हो। ओके,
देखो अगर मेरे पास में भैया अगर 10 रुपये में कोई आइटम लेकर आ रहा है, मैं अगर वो 15 रुपये में हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, मेरे खर्चे कम कर लूँगा मैं। ओके, ताकि मेरे पास में जो एक्सपेंडिचर है उससे ज़्यादा ना जाए। ओके, चलिए अब हम क्या मानेंगे यहाँ पर, अब हम सॉल्व करते हैं। देखो क्या दिया है यहाँ पर, अगर कोई आइटम है वो 13% इंक्रीज हो जाता है, जैसे 10 है मेरे पास में, 10 का 30% कितना होगा, 13। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं मान लेता हूँ 100 है, अगर 100 का 30% 130 होगा। मैं इसको जीरो से जीरो कट कर दूँ, मेरे पास में ये निकल के आ गया। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम। अगर मेरे पास में 13 है, ओके, अब आपको क्या करना है, आप 13 से कैलकुलेट करना है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर जो इंक्रीज हुआ है उससे कैलकुलेट करना है। ओके, क्योंकि आपको है ना कि एक्सपेंडिचर है उसको डज नॉट इंक्रीज, मतलब इंक्रीज नहीं करना है आपको। तो 13 लूँगा यहाँ पर। कितना बढ़ा है, ये 3 बढ़ा है यहाँ पर। कितने पे बढ़ा है, 13 पे। किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 100 पे। ओके, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर देखो 300, यहाँ पर क्या होगा, 300 हो जाएगा। 300 हो जाएगा यहाँ पर, अपॉन में क्या 13 आ जाएगा। तो मेरे पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ये कैसे निकल के आ रहा है ज़रा देखिए आप, यहाँ पर बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखिए, अगर सपोज मान लो ये है, अब आपको चेक करना है। तो देखो 23 1/13, इसको आप मल्टीप्लाई करो, प्लस कर दो। देखो 13 39, 39 का 9, तीन तीन कैरी मेरे पास में, 13 26, 26 और 3 29। ओके, अब इसमें क्या 1 ऐड कर दो, क्योंकि ये 1 दिया ना ऊपर, और अपॉन में क्या कर दो 13 कर दो। तो जब इसको ऐड करूँगा मेरे पास 300/13, तो देखो यही तो मैंने निकाल के लेकर आया था मेरा आंसर। ओके, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया आपको अच्छे से। चलिए आज का हमारा अंतिम सवाल है, लास्ट सवाल है, हम देखेंगे अच्छे से इसमें क्या दिया है। देखो इसमें क्या दिया, व्हाट परसेंट ऑफ वन डे इज 18 मिनट। मतलब आपको यहाँ पर है ना जो कैलकुलेट है, जो मीनिंग जो मिनट है उस फिगर निकालना है। ओके, अब आपको पता है कि एक दिन में कितने मिनट होते हैं। ओके, एक दिन में भैया अगर आप बात करो, अगर एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और अगर बात करें एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो 24 हॉर्स होते हैं। ओके, अब देखो 24 घंटे होते हैं, तो यहाँ पर देखो अगर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसमें 24 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, तो मैं इसमें भी 24 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर एक दिन की बात हो रही तो यहाँ भी हम मिनट में निकालेंगे। सिंपल है मेरे पास। जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसका आपस में, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा यहाँ पर, जब मल्टीप्लाई करूँगा जीरो का जीरो, 6 4 जा 24। ओके, 2 कैरी मेरे पास, और 6 2 जा 12, 12 और 2 14। ओके, 14 हो रहा। अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या करना है हमें। अब क्या करना है मुझे, अब टोटल कितना मिनट निकल के आया, 1440। कितना मिनट पूछा उन्होंने, उन्होंने 18% का 18 मिनट का पूछा है, तो 18 यहाँ लगाना है आपको। अब हमें परसेंटेज में निकालना है आंसर, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो से जीरो कट होगा मेरा। अब यहाँ पर जीरो, ये जीरो से मल्टीप्लाई इधर होगा तो यहाँ पर आ जाएगा। ये भी रफ हो चुका है मेरा, मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, ये देखो, अब क्या करना है मुझे, अब इनका आपस में क्या करना है, आपस में आपको क्या कट करना है। तो देखो आपको 18 का टेबल आना चाहिए। 18 एट जा कितना होता है, 18 एट जा आपको पता है 144 होता है। तो देखो 18 से मतलब वन टाइम जाएगा। ओके, 18 एट जा तो 8 टाइम जाएगा ये। ओके, अब क्या करना है आपको पता है, यहाँ पर अभी अपॉन में आंसर क्या निकल के आया मेरे पास, 10/8, सॉरी 10/8। अब इसको आप कैसे लिखोगे, आप देखो, अब मैं 10/8 है, मैं इसको डिवाइड करूँगा तो देखो 1 टाइम जाएगा। ओके, 2 कैरी मेरे पास में, जीरो लगा दो क्योंकि 2 में 8 से डिवाइड नहीं होता है। अब क्या करना है, यहाँ पर 20 बन जाएगा। यहाँ पर क्या पॉइंट लगा दूँ, यहाँ पर 20 बन जाएगा। 21 बनने के बाद में कितना टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा। और फिर अगेन 2 बचेगा, 2 टाइम जाएगा मेरे पास, नहीं नहीं सॉरी, यहाँ पर 16 4 बचेगा तो 40 बन जाएगा। तो कितना टाइम जा रहा है, 5 टाइम। तो मेरा जो आंसर होगा 1.25। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट है। ओके, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, सारे जितने सवाल समझाए सारे सवाल आपको अच्छे से समझ में आए हैं। उम्मीद है कि आप परसेंटेज में आप अच्छे स्कोर कर पाओगे, और परसेंटेज के जो भी सवाल है बेसिक वाले वो आप अच्छे से आसानी से कर पाओगे। परसेंटेज के और भी सवाल लेकर आऊँगा आपके लिए, थोड़े लेवल अप रहेगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक है, ये बहुत सिंपल लेवल से समझाया मैंने परसेंटेज क्या होता है, उसका डिटेल में थोड़ा बेसिक सवाल लेकर आया था। ओके, एंड दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे स्टडी गाइड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि और लोगों को अच्छे से समझ में आए परसेंटेज का चैप्टर। एंड आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। सो गाइस मेरे साथ बने रहेगा। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अगेन सब्सक्राइब कर लेना। ओके, एंड क्या करना है आपको, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अगर आपको और भी जैसे वर्गमूल है, स्क्वायर रूट होता है, क्यू रूट होता है, अगर आपको ये नहीं पता कैसे निकालना है तो मेरे चैनल पे वीडियो डले हुए हैं, वहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, चलिए अब मिलते हैं हम अगले अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद,
टेक केयर, थैंक यू सो मच।